तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन में यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2015 गेट एग्जामिनेशन में सेट नंबर 1 के पेपर में। सो क्या लिखा है, कंसिडर स्पाटियल कर्व इन 3 डायमेंशनल स्पेस गिवन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। गिवन डेटा है x दिया गया है in terms of t, that is cos t, y दिया गया है in terms of t, that is sin t, और z दिया गया है in terms of t and that is equals to 2 divided by pi into t, और t की रेंज दी गई है, t stands from 0 less than equals to t less than equals to pi by 2, और फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द कर्व। सो दैट इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू हाउ मच। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेंथ के बारे में पूछे जाते हैं। तो लेंथ का जब भी इक्वेशन हो तो इंटीग्रेशन होगा, अगर आपके पास x और y ऐसे ही दो वैल्यू दी गई है तो अंडर रूट होगा dx स्क्वायर और प्लस dy स्क्वायर, मगर यहाँ पर z भी दिया गया है तो हम यहाँ पर लेंगे dz स्क्वायर एज वेल। और जो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेंगे वो x1 से x2 भी हो सकता है, y1 से y2 भी हो सकता है, और यहाँ पर हमें t की रेंज दी गई है, जिसकी भी रेंज दी जाए वहां पर होगा। सो फ्रॉम t1 टू t2 आई कैन से, और t1 क्या होगा 0 और t2 क्या होगा, t1 ये होगा 0 और t2 क्या होगा पाई बाय 2। ये लिमिट आ गई। बस अभी हमें क्या करना है, dx की वैल्यू को dt की टर्म्स में लाना है, dy की वैल्यू को dt की टर्म्स में लाना है, और dz की वैल्यू को dt की टर्म्स में लाना है। तो x बाई टी दिया गया है cos t, तो dx बाई dt क्या होगा, सो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी इंटू डी टी। वैसे ही dy इज इक्वल टू साइन टी का क्या होगा कोस टी इंटू डी टी, और तीसरा zt, तो उसके लिए dz इज इक्वल टू 2 बाई पाई, जो कांस्टेंट वैल्यू है t का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, सो इंटू डी टी। ये तीनों वैल्यू को हम लेंथ के इक्वेशन में पुट अप करेंगे। सो लेंथ का इक्वेशन बनेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट dx का स्क्वायर, जो dx क्या है माइनस साइन t इंटू डी टी का स्क्वायर, प्लस ये अंडर रूट में आगे ही बढ़ा रहा हूं उसको अंडर रूट को, सो दैट इज अगेन dy cos t इंटू डी टी स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट आगे बढ़ाते हुए dz स्क्वायर करना है, तो dz की जगह पर मैं लिखूंगा 2 बाय पाई इंटू डी टी स्क्वायर। वापस लेंथ का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 0 टू पाई बाय 2 डी टी को कॉमन निकालते हैं यहां से बाहर, तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट माइनस साइन टी का स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 बाय पाई का स्क्वायर, सो दैट इज 4 बाय पाई स्क्वायर एंड इनटू डी टी। और ये जो टर्म होगा ना, ये पूरा टर्म यहां तक का वो इनटू ब्रैकेट होगा, सो इट इज अंडर रूट, और dt का स्क्वायर हमने बाहर कॉमन निकाला था तो उसका अंडर रूट dt हो गया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर dt। अब साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t क्या हुआ 1, सो l इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहां पर होगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर 1/2 इंटू डी टी।
अब 1 + 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, ये तो सारे टर्म्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और dt का हम इंटीग्रेशन करते हैं। L इज इक्वल टू 1 + 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर रेस्ट टू 1/2 और dt का क्या होगा t, और उसका कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 5/2 तक डेरिवेशन कर उसके लिमिट पुट अप करते हैं। सो लिमिट लेंथ इज इक्वल टू 1 + 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रेस्ट टू 1/2 इंटू 5/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाके गेट के रिलेटेड गेट वर्चुअल कैलकुलेटर लिखिएगा और उससे ही सोल्व कीजिएगा ये आंसर को, तब जाके आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, दैट इज 1 + 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, सो दैट इज 1.405, इट्स अंडर रूट इंटू 5/2। तो हम इस वैल्यू को अंडर रूट ले लेते हैं, इंटू 5/2 करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.862 is my answer for this question, 1.862 units। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।